चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। लेकिन एक ऐसी विडंबना है कि जिस राज्य में हम रह रहे हैं, हमारी अपनी पश्चिम बंगाल, यहां पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसे ही ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग को आज भारतीय जनता पार्टी के पुकार पर ये जो सभा बुलाई गई है, इस सभा में उपस्थित हुए हैं। साथियों, 2024 की तैयारी में हम लग पड़े हैं। देश के पश्चिम बंगाल का ये जो बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र है, ये भी हम जीतना चाहते हैं। ये क्षेत्र हम इसलिए नहीं जीतना चाहते कि केवल हमें एक एमपी चाहिए। ये क्षेत्र हम इसलिए जीतना चाहते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुआ था और 2019 के चुनाव में आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो समर्थन दिखाया था, उस समर्थन को कहीं न कहीं कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत क्रेडिट के रूप में देख रहे हैं कि ये लोकसभा क्षेत्र हो या भाटपाड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, ये किसी व्यक्ति के करिश्मा से लोगों को लोग वोट देते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप 2024 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से विजयी बना के लोकसभा में पहुंचाकर इस बात को प्रमाण करें कि यहां के लोगों का समर्थन स्थानीय किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। यहां के लोगों का जो समर्थन था वो नरेंद्र मोदी जी के लिए था। ये दिखाने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए ये सीट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजा कभी गलती नहीं करता, वो जो कह दिया वही की। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में जो सरकार चल रही है और इसकी जो मुखिया है माननीय ममता बनर्जी, जिनके साथ करीब 14-15 साल 20 साल मैंने खुद काम किया है। जब तक वो बंगाल की दीदी थी, हम लोग उनके साथ थे, क्योंकि जो वो जब बंगाल की दीदी थी तो बंगाल की जनता के बारे में सोचती थी। बंगाल का हर परिवार उनका अपना परिवार हुआ था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि बंगाल की दीदी या बंगाल की पीसी बन गई, अपने भतीजे के बारे में केवल सोचना शुरू कर दिया, तब से मेरे साथ साथ हमारे जैसे बहुत से लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि हम लोगों ने दीदी को समर्थन किया था, हम लोगों ने पीसी को समर्थन नहीं किया था। जब जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को तैयार किया, जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए खून दिया, अपना जान दिया, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया। आप इतने लोग हैं बंगाल में, यदि 100 लोगों से पूछा जाए कि तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान सभापति का नाम क्या है, प्रेस मीडिया के लोगों को तो मालूम है, लेकिन आम जनता से पूछिए तो शायद 100 में से 2 लोग भी नहीं बता पाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट का नाम माननीय सुब्रतो बख्शी है, क्योंकि उन्हें समाप्त कर दिया। एक के बाद एक जो भी फाउंडर मेंबर थे उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अपने परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी को सामने लाना था। और अभिषेक बनर्जी के रूप में दीदी ने अपने भतीजे पीसी का कर्तव्य निभाते हुए अपने भतीजे को सामने लाया और अब वो बंगाल की बागडोर अपने भतीजे के हाथ में देना चाहते हैं कि 20 जून को 1947 में 20 जून को जो बंगाल की असेंबली थी, जब बंगाल को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का प्रयत्न चल रहा था, तो 20 जून को बंगाल 1947 के 20 जून को जो बंगाल की असेंबली थी, उसमें जो विधायक थे
उसमें से मेजोरिटी लोगों ने यह निर्णय लिया था कि हम बंगाल बनाएंगे, पश्चिम बंगाल बनाएंगे और भारत के साथ रहना चाहते हैं। और उसी दिन को अब आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी मनाती है। इस वर्ष भी आपने देखा राजभवन के साथ साथ हर इलाके में पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया गया। लेकिन जिस बंगाल की असेंबली में मेजोरिटी लोग जो लोग चाह रहे थे कि हम बंगाल भारतवर्ष के साथ रहेगा, उसी असेंबली में कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये चाह रहे थे कि उनका बंगाल, उनका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। कूद हो रही है कि पश्चिम बंगाल को भी भारत से अलग करके आने वाले दिनों में बांग्लादेश 2 यानी दूसरे देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाए। और हम कहीं न कहीं उनके अत्याचारों को बर्दाश्त करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथियों, अभी केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने बाद आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना है। क्योंकि अब भी यदि हम चुप रहे, अब भी यदि हम लोगों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, हमें जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो आज से 10 साल 15 साल बाद आपके बाद आने वाली जो पीढ़ी है, आपके बेटा बेटी है, अन्य जो पीढ़ी है, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जब हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था तब आप लोगों ने क्या किया। इसलिए साथियों, आज सजग रहने की जरूरत है। आज वो समय आ गया है कि हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर पश्चिम बंगाल जो सारे देश को रास्ता दिखाता था, इसका पुराना जो गौरव था, उसी गौरव को पुनः हासिल करने के लिए हम सारे लोग आज एकत्रित हो, एक साथ काम करें। इस बात का समय आ गया है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ये ताकत है सर उठाने की। यही जनता जब खुश होती है तो किसी को राज तिलक पर बैठाती है, और यही जनता जब आपसे दुखी होती है तो आपको उखाड़ देखती है, आपको आपका जो मसनद है उसे हटा देती है। इसे आप समझेंगे, ये उम्मीद है। जाने से पहले फिर एक बार यहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई है। स्कूल में गए, उसके साथ ममता बनर्जी फोटो खिंचवाती है, उसको बोलती है बाबू तुझको गाना दौड़ो, मंच में गाना भी गवाती है। सबको साथी वो भी वापस गए, उनके साथ भी दीदी फोटो खिंचवाती है, उसको तो आंगनकर की जिम्मेदारी भी दी। राजीव बनर्जी को त्रिपुरा भेज दिया, लेकिन आपके लिए हमें दुख होता है क्योंकि आपको यहाँ के लोगों ने अपना माना, आपको हमें अपने परिवार का सदस्य माना, तो आपको जब कोई दलील करता है तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है। एक बार फिर जाने से पहले मैं आपसे यही करके जा रहा हूँ कि आप जिनके पास गए, जिनका दामन आपने थामा है, भाटपाड़ा की जनता के दामन को छोड़ दिया, भाटपाड़ा के जनता के साथ विश्वासघात किया, बैरकपुर के जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, लेकिन जिसके लिए ये विश्वासघात किया, जिसके दामन को आपने थामा, प्लीज आने वाले दिनों में सही में यदि वो लोग आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो उनके साथ एक पुराना फोटो नहीं चलेगा। पुराना फोटो तो आपके पास होगा ममता बनर्जी के साथ, मेरे साथ भी बहुत है पुराना, लेकिन पुराना फोटो नहीं चलेगा। एक करंट फोटो जिसमें ममता बनर्जी भाई अमर अर्जुन पासे बोलो मुस्कुराते हुए आपके कंधे में हाथ देकर एक फोटो खिंचवा के कम से कम भेजिए, तब हम लोगों को विश्वास होगा कि वो आपको मान सकती है, अपने पार्टी का मान। और नहीं तो क्या करना चाहिए, ये आपको समझदार है, आपको फालतूनी बातों से रात को 11 बजे के बाद फेस टाइम में बात करना चाहिए। ओपन बात मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए असुविधा होगी। क्योंकि जब वो सभापति थी तभी आपको दिल्ली भेजा गया था। दिल्ली भेजने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामा था, वर्षों से तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई की थी, उन्होंने अपने आप को पीछे करते हुए आपको आगे बढ़ाकर आपका एडवोकेसी करते हुए, आपके लिए परिश्रम करके, आपके लिए बूथ में काम करते हुए आपको दिल्ली भेजा। और आज देखिए, आपने जनता के साथ धोखा किया और जिनके पास गए उन्होंने आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, खेला हो गए। हम लोगों के साथ नहीं हुआ, अर्जुन भाई के साथ खेला हो गए कर दिया। तो अभी भी समय है, आने वाले दिनों में आप दिल्ली में फिर जा पाएंगे कि नहीं ये हम नहीं कह सकते,
ये भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बहुत से सिस्टम है, उस सिस्टम से वो लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन बैरकपुर के जनता से यदि आप माफी मांग लेते हैं कि हमने बैरकपुर की जनता के साथ जो विश्वासघात किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, इतना भी यदि आप कर देते हैं तो शायद बैरकपुर की जनता कभी आपको माफ कर दे, शायद बांसवाड़ा की जनता आपको माफ कर दे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो जनता जनार्दन है इसी के हाथ में सब कुछ है। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ারে এবং বাইরে বেশ কিছু মদের বোতল পাওয়া গেছে, কি বলবেন আপনি? দেখুন, এটা তো টিএমসি স্পন্সার্ড এবং যেভাবে এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে উনি সমর্থনে দাঁড়িয়েছেন, যারা এই মদের বোতল ক্যাম্পাসের মধ্যে রাখে, যারা গাঁজা চাষ করে, তাদের পক্ষে যেভাবে শিক্ষামন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন, এতে তারা উৎসাহিত। এবং এখনই যদি এটা চেক না করা হয় তো আজ যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পাওয়া যাচ্ছে শিক্ষামন্ত্রী এই উস্কানিতে উৎসাহিত হয়ে সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে এগুলো পাওয়া যাবে। তার বিরুদ্ধে তো আমাদের প্রতিবাদ। গতকাল দেখেছেন আমাদের যুব মোর্চা এবং বিদ্যার্থী পরিষদ তারা সবাই মিলে আন্দোলন করেছেন। সিসি ক্যামেরা তারা বসাবেন না, সিসি ক্যামেরা যদি বসানো হয়ও সিসি ক্যামেরার অভিমুখ অন্যদিকে থাকবে, যেখানে তাদের এই কর্মকাণ্ড যেন প্রকাশ্য না চলে আসে। কিন্তু আমি বলছি যে এই যে মাওবাদীরা যারা ওপেনলি বলেছে আমরা মাওবাদী ছাত্র সংগঠন, তাদের বিরুদ্ধে এনআইএ তদন্তের জন্য আমাদের বিরোধী দলনেতা আমাদের দলের তরফ থেকে অলরেডি হাইকোর্টে পিআইএল ফাইল করা হয়েছে। এবং মাওবাদীরা আবার বাংলার মাটিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে সেটা বিজেপি বরদাস্ত করবে না। বা আমাদের বিভিন্ন যে কলেজ ক্যাম্পাস সেটা মাওবাদীদের আখাড়া হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য মাওবাদীদের আখাড়া হবে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মাওবাদীদের গোপন আধার থাকবে, আর বাংলার যুব সমাজ ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, এটা বিজেপি কোনোদিন বরদাস্ত করবে না। র্যাগিং তো তৃণমূল কংগ্রেসরাই শেখায়। দেখুন, কলেজের বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা র্যাগিং করে। এই যে মনে করুন বিভিন্ন অঞ্চলে যে বিজেপি করবে তাকে কান ধরে উঠবোস করতে হবে, তুমি ব্যবসা করতে গেলে আমাকে টাকা দিতে হবে, তুমি ওইখানে কাজ করতে গেলে আমার দলীয় কার্যালয়ে আসতে হবে, এটাও তো এক ধরনের র্যাগিং। তো দাদারা যেটা শিখাচ্ছে বাইরে সেটাই শিখছে। বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা র্যাগিং করছে আর কলেজের ভেতরে অন্যদের ভাইরা করছে র্যাগিং। সব পুরো বাংলায় র্যাগিং চলছে। পার্টির নেতৃত্বের কাজ হলো সংগঠন তৈরি করা, জনপ্রতিনিধিদের কাজ হলো ডেভেলপমেন্টের কাজ করা। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও ডেভেলপমেন্টের কাজে ব্যস্ত আছেন। খবর নিয়ে দেখুন, সাংসদের প্রসঙ্গে একটা কটাক্ষ করে বলেছেন যে রাত্রেবেলায় মিল মালিকদের সঙ্গে তিনি সময় কাটান না, কথাবার্তা বলেন, সকালে সময় দেন শ্রমিকদের সঙ্গে। আপনি তো শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলুন না, সারাদিন সকাল থেকে রাত অব্দি গেট মিটিং করছেন না, শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বলছেন, আবার রাত্রে মালিকদের হয়ে ওনারাই কথা বলছেন, মালিকদের সঙ্গে রাত্রে মিটিং করছেন। এর কি মানে দাঁড়ায়? এর মানে এটাই দাঁড়ায় যে মালিকদের কাছে ওনারা অর্থ পাচ্ছেন, সে অর্থের বিনিময়ে শ্রমিকদের যে অধিকার, ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। এটা সবাই জানে। তৃণমূল কংগ্রেসের যারা শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা, তৃণমূল কংগ্রেস ঝান্ডা নিয়ে যারা ঘুরছেন তারা, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতা বলে যারা ক্লেম করেন তারা। সাংসদ কি করছেন? হ্যাঁ, সাংসদ কি করছেন? কিছু কাজ তো আপনাদের উপরে ছেড়ে দিলাম, আপনারা শুধু প্রশ্ন করবেন। কিছু তো ইনভেস্টিগেটিং আপনারা জার্নালিজমে বিশ্বাস করেন, কিছু তথ্য আপনারা বের করুন না। আপনাকে তো বললাম যে আপনি গেছেন, ঠিক আছে, তো যদি ওনারা আপনাকে ভালোবেসেছেন তাহলে কারেন্ট ফটো একটা আপনার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কারেন্ট ফটো আসবে না কেন? বাবুল সুপ্রিয় রোজ ছবি তুলছে, সব্যসাচী ছবি তুলছে, রাজীব ব্যানার্জি ছবি তুলছে, আপনি যে আমাদেরকে ছেড়ে গেলেন আপনি একটা কারেন্ট ছবি তুলে পাঠান যাতে আমরা বিশ্বাস করি যে মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে ভালোবাসেন। সেটাও যদি না করতে পারেন তাহলে আর গিয়ে লাভ কী হবে? আমি না তৃণমূলে নেই কি আমি জানি না, উনি তো বলছেন যে তৃণমূলে আছেন, তো তৃণমূলে যদি থাকেন তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসেন বলে তো গেছেন, বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনাকে ভালোবাসেন বলে নিয়েছেন, তাহলে একটা কারেন্ট ছবি তুলতে অসুবিধা কোথায়? সেটা তুলে পাঠাচ্ছেন না। আমি তো আগেরবারও বলে ব্যারাকপুরের সাংসদকে বারবার নিশানা করছেন বিজেপি নেতা কর্মীরা, তাও ব্যারাকপুরে কেন বারবার জেলা রাজনীতি থেকে দূরে আসতে হচ্ছে বিজেপি? ঠিক, মানে ব্যারাকপুরের সাংসদকে কটাক্ষ করছেন, তখন ব্যারাকপুরের জিততে কতটা মরিয়া আপনারা? না, ব্যারাকপুর তো বিজেপিরই ছিল। এই যে ব্যারাকপুরে গতবার যে 19-এ জিতেছিলাম, এমন তো নয় যে অর্জুন সিংয়ের কারণে জিতে গেছে। এখানে আমাদের মজবুত সংগঠন ছিল, সংগঠকরা বিভিন্ন বুথে ভালো সংগঠন তৈরি করেছিল, তারা স্যাক্রিফাইস করে
তারা স্যাক্রিফাইস করে পিছিয়ে গিয়ে ওনাকে সামনে করে দিয়েছে। তারপর এবং মোদিজিকে সমর্থন করেছিল ব্যারাকপুরের মানুষ, এখনও মোদিজিকে সমর্থন করে। এই নির্বাচনে আসুক না, আগে তো টিকিট নিয়ে আসুক, এবং যদি কোনো কারণে টিকিট দেয় তাহলে জিতে দেখা, তাহলে বোঝা যাবে কত ধানে কত। অর্জুন সিংয়ের কি কোনো কারিশমা আছে? অর্জুন সিংয়ের কি এর মধ্যে কোনো কারিশমা আছে? না না, অর্জুন সিংয়ের কারিশমা যদি থাকে তাহলে ওনার পুত্র আমাদের দলের বিধায়ক থাকে। অর্জুন সিংয়ের কারিশমা তো প্রথমে নিজের বাড়িতে চলবে, তো নিজের বাড়িতে যে কারিশমা চলে না, ওনার ছেলে খুব মার্জিত ব্যবহার, খুব পপুলার ছেলে, আমরা ওকে খুব ভালোবাসি, সে আমাদের দলের বিধায়ক। কারিশমা থাকলে ওকে নিতে পারতেন না আগে? আমার বাংলা, সঙ্গে থাকুন, সঙ্গে রাখুন। আমার বাংলা।